जय हिंद दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट्स ध्यान रखना क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना उन स्टूडेंट्स के लिए आज एक नई सूचना लेकर के आए हैं कि आप अगर बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? और आपका सब्जेक्ट तैयार नहीं है, तो ध्यान रखिए पहले आज के क्लास में हम लोग हिंदी के सब्जेक्ट को कैसे कंप्लीट करेंगे, कैसे इसको तैयार करेंगे, इसके विषय में हम लोग आज की क्लास में क्या करते हैं, बात करते हैं। और इन टॉपिक्स को ध्यान रखना जितने अच्छे से हो सकेगा, उतने अच्छे तरीके से आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि वो यहीं से क्वेश्चन पूछेगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है? यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला, ठीक है? तो जितना भी अच्छे से हो सके, ठीक है? आप एक बात याद रखिएगा कि इन टॉपिक्स को आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा 99% यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछेगा, यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला, ठीक है? तो ध्यान रखिए, सबसे पहले ध्यान रखना हम बात करते हैं कि कौन-कौन से वे सभी टॉपिक्स हैं। एक-एक करके सभी टॉपिक्स को धीरे-धीरे कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जीवन परिचय कहाँ से पूछेगा, ठीक है? तो जीवन परिचय किसकी ध्यान रखना, जीवन परिचय आपको गद्य से पूछता है, जीवन परिचय आपको पद्य से पूछता है, ठीक है? तो ध्यान रखना गद्य और पद्य से जीवन परिचय जो पूछता है, इन जीवन परिचय को ध्यान रखिए कि हम लोग कैसे देखेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी जीवन परिचय हमें याद करना है। सबसे पहले आपको जीवन परिचय क्या कर लीजिएगा गद्य से किसका जीवन परिचय याद कर लीजिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और जयप्रकाश भारती। इन 3 लेखकों का ध्यान रखिएगा, गद्य से आपको जीवन परिचय हर हाल में याद होना ही चाहिए, ठीक है? इन तीनों के अतिरिक्त अगर आप किसी अन्य का याद कर ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये 3 तो फिक्स आपको क्या करना है, याद करना है और याद हर हाल में होना ही चाहिए, ठीक है? अगर आपको याद नहीं है तो एक बात याद रखिएगा कि गद्य का आपका जीवन परिचय फिक्स है कि आपको छूट जाएगा। तो इन तीनों का याद करके रखिए, क्योंकि 3 जीवन परिचय देगा, 3 में से 1 लोगों का लिखना रहेगा, तो ये तीनों में से किसी न किसी 1 लोगों का क्या हो जाएगा, उसमें आ जाएगा। तो आपको गद्य से ध्यान रखिएगा, 3 जीवन परिचय याद करना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और जयप्रकाश भारती। इन 3 लोगों का क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं कि पद्य से किसका जीवन परिचय आपको याद करना है। तो पद्य से किसका जीवन परिचय आपको याद करना है, पद्य में भी ध्यान रखिएगा, हम आपको 3 जो है कवियों का जीवन परिचय बता रहे हैं, उन 3 कवियों का जीवन परिचय आप याद कर लीजिएगा, ठीक है? चौथे में आपको याद करना रहेगा तो वो भी बता देंगे कि चौथा में आप किसको याद कर लीजिएगा, ठीक है? पहले जैसे कवि आपको क्या याद कर लीजिएगा, सूरदास, दूसरा तुलसीदास, तीसरा महादेवी वर्मा। और अगर आपको चौथा याद करने का मन करेगा तो सुमित्रा नंदन पंत को याद कर लीजिएगा, बाकी बस इससे ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा क्या क्या आपको याद करना है गद्य से किन कवियों का, पहला सूरदास, दूसरा तुलसीदास, तीसरा महादेवी वर्मा, ठीक है? तीसरा महादेवी वर्मा। और ध्यान रखिएगा चौथा है आपको अगर याद करना है तो चौथा किसको याद कर लीजिएगा, सुमित्रा नंदन पंत जी को। बाकी आपका गद्य से जीवन परिचय जितना था और पद्य से जितना जीवन परिचय था पूछने वाला, ये सभी के सभी क्या हो गए, कंप्लीट हो गए, ठीक है? अब ध्यान रखिएगा अतिरिक्त में आपको बता दें कि कहाँ से आपको ध्यान रखिएगा, जैसे चैप्टर से भी ध्यान रखना है, पैराग्राफ ऐसे दे देता है, ठीक है? गद्य और पद्य से पैराग्राफ दे देता है, संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए कह देता है, उसमें से कुछ क्वेश्चंस भी पूछ देता है, उन क्वेश्चंस का आपको उत्तर भी देना पड़ता है, ठीक है? तो क्या करेंगे, सबसे पहले बात करते हैं कि किस चैप्टर्स को आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है? तो गद्य से आप जैसे मित्रता वाला चैप्टर हो गया, आपको इसको पढ़ लेना है फिक्स। आपको इसके बाद ध्यान रखना ममता वाला चैप्टर है जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित, इसको फिक्स आप याद कर लीजिएगा, यानी इसको पढ़ लीजिएगा, याद करना थोड़ी है, पढ़ लेना, एक बार कॉपी खोलिएगा, पढ़ लीजिएगा, आपको पाठ का नाम याद कर लीजिएगा और कौन लिखे हैं उनका नाम याद कर लीजिएगा, बस बात खत्म। इसके बाद आप ध्यान रखिएगा ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, इस वाले चैप्टर को ध्यान रखिएगा, पढ़ लीजिएगा। और ध्यान रखिएगा फिर भारतीय संस्कृति वाला जो चैप्टर है इसको आप पढ़ लीजिएगा, अजंता पढ़ लीजिएगा, पानी में चांद और चांद पर आदमी। इन चैप्टर्स को ध्यान रखिएगा, यहाँ नाम आपको सीक्वेंस में इसीलिए दे दिया गया है, इन चैप्टर्स को सीक्वेंस से ध्यान से एक एक करके क्या कर लीजिएगा, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है? और ध्यान रखिए इसके बाद लगभग गद्य वाला जो चैप्टर है, गद्य वाले चैप्टर से आप लगभग सभी चैप्टर्स को पढ़ लेंगे तो और बेटर रहेगा। बाकी हम आपको कुछ चैप्टर्स का यहाँ नाम दे रहे हैं, ठीक है? तो बता दे रहे हैं, जैसे आपका वन पद पर हो गया, इसको पढ़ लीजिए, सूरदास द्वारा लिखित पद वाला है, इसको आप पढ़ लीजिए, ठीक है? और सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा लिखित जैसे चंद्रलोक में प्रथम बार चींटी, इसको पढ़ लीजिए, महादेवी वर्मा द्वारा लिखित हिमालय वर्षा सुंदरी के प्रति, ये दोनों को पढ़ लीजिए आप। समझ में आ रहा है कि नहीं? हल्दी घाटी वाला है, इसको पढ़ लीजिए, ठीक है? और क्या है, झांसी की रानी की समाधि पर, ये वाला चैप्टर है, आप इसको पढ़ लीजिए। तो एक-एक करके आप क्या कर लीजिएगा, सभी चैप्टर्स को सीक्वेंस से पढ़ लीजिएगा, ठीक है? एक-एक करके आप सभी चैप्टर्स को पढ़ लेंगे तो वो आपके लिए क्या रहेगा, बेटर रहेगा। इसके बाद ध्यान रखिए, आपको कहाँ जाना है, अनिवार्य संस्कृत में। अनिवार्य संस्कृत में भी कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनको आपको पढ़ लेना है, इम्पोर्टेंट्स हैं। जैसे पहला चैप्टर आपका वाराणसी नगरिया, ठीक है? ये वाला है, आपको इसको पढ़ लेना है। इसके बाद भारतीय संस्कृति करके एक चैप्टर है, उसको पढ़ लेना है। प्रबुद्धो ग्रामीणा, उसको पढ़ लीजिए, ठीक है? ये 3 चैप्टर आप फिक्स पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इन 3 चैप्टर्स से आपको दे देगा और कह देगा हिंदी में अनुवाद कीजिए, तो ये 3 चैप्टर्स को आप फिक्स पढ़ लीजिएगा, ठीक है? इसके साथ-साथ श्लोक वाले जो 2-3 चैप्टर्स हैं, उनको भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है? जैसे अन्योक्ति विलासा वाला तो ये फिक्स पढ़ लीजिएगा,
क्योंकि इनमें से इसके जितने श्लोक हैं, इनमें से एक श्लोक दे देगा, कह देगा इसका हिंदी में क्या कीजिए, अनुवाद कीजिए, ठीक है? तो ये भी 4-5 नंबर का होता है, तो ये आपका डैमेज हो जाएगा अगर आप कंप्लीट नहीं करेंगे। तो इस तरीके से सभी चीज़ों को आपको क्या कर लेना है, कंप्लीट कर लेना है। और ध्यान रखिएगा, लास्ट में आपको एक खंड काव्य पढ़ लेना है, जैसे कि आपको ध्यान रखिए जितने लोग यूपी से बिलॉन्ग कर रहे होंगे, ठीक है? यूपी में आजमगढ़ से, उनको ध्यान रखिएगा, जितने लोग यूपी के आजमगढ़ से बिलॉन्ग कर रहे होंगे, भाई उन सभी को हम बता दें कि आपको अगर पूजा खंड काव्य पढ़ लेना है, ठीक है? आप अगर पूजा खंड काव्य को ही आपको पूछेगा, तो उसको पढ़ लेना है, ठीक है? इतनी चीज़ आपको जो पढ़ना है, हम आपको ये चीज़ आज की क्लास में पढ़ना बता रहे हैं, ठीक है? इसके बाद जो अगला क्लास आएगा, हम आपको अगले क्लास में 2 चीज़ों के क्लू बताएँगे। पहला क्लू हम बताएँगे कि किस चैप्टर का है और कैसे पहचान जाएँगे कि इस चैप्टर का है ध्यान से। जैसे आप देखिए मित्रता वाला जो चैप्टर आएगा ना, उसमें कहीं न कहीं जो भी पैराग्राफ उससे पूछेगा, उसमें कहीं न कहीं मित्र शब्द आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? दोस्त, मित्र, यारी, यही सा शब्द आ जाएगा। तो ध्यान से आप पहचान जाएँगे कि इस किस चैप्टर से आया है, मित्रता। लेखक कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसी तरीके का हम आपको क्या दे देंगे, क्लू दे देंगे। जैसे ममता वाले चैप्टर से पूछेगा तो उसमें कहीं न कहीं ममता शब्द आ जाएगा। ठीक है? तो आप पहचान जाएँगे, आपको हम क्लू बता देंगे, ठीक है? तो अगले क्लास में हम इस तरीके के क्लू के ऊपर बात कर लेंगे और जीवन परिचय को कैसे याद करना उसका भी एक आपको शॉर्ट फ़ॉर्मूला का क्लू देंगे और आपको जीवन परिचय भी बहुत ईज़ी तरीके से याद हो जाएगी, ठीक है? तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा, आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।